Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Rama Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada सभी के लिए बहुत धन्यवाद है। और आज भगवत गीता कन्नड़ा का सेशन होना चाहिए था पर फिर भी तो हिंदी का ऑडियंस बहुत अटेंटिवली सुनना चाहते भगवत गीता क्लास को, तो इसीलिए आप सब लोग रुक गए और रेगुलरली आ रहे, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। आज अभी दामोदर महीना चल रहे हैं तो आप सभी लोग आ रहे हैं इधर, घी लैम्प भी ऑफर करें भगवान के लिए, वो भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हम एक मंत्र को प्रणाम मंत्र को हम चैंटिंग करेंगे, उसके बाद तो श्लोका पढ़ेंगे, उसके बाद और एक गुरु प्रणाम मंत्र चैंटिंग करने के बाद हम उसका भावार्थ को सुनेंगे, ठीक है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, श्लोक भगवत गीता में चैप्टर 2 है। 2 में अभी 12वां श्लोक अभी हम आज डिस्कस करेंगे, 12वें श्लोक के बारे में। तो पहले श्लोका और श्लोका में जो एक एक पद का अर्थ को समझेंगे। नत्वेहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। एक एक पद का अर्थ बताता हूँ, आप रिपीटेशन कीजिए। ना नहीं, बताइए। ना नहीं, तू लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, ना नहीं, आसम था, ना नहीं, त्वम तुम, ना नहीं, इमे ये सब, जन अधिपा राजागण, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, न नहीं, भविष्यामः रहेंगे, सर्ववयम हम सब, अतः परम इससे आगे। इधर उसका पहले अर्थ बता देता हूँ। श्लोक का अर्थ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अभी प्रणाम मंत्र चैंटिंग करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता रहा है, क्या बता रहा है? अरे ऐसा सिचुएशन नहीं था कि मैं कभी भी नहीं रहा, सभी समय मैं अनंत काल से हूँ। ये जो ऐसा समय नहीं था कि तुम लोग भी नहीं रहा, आप लोग भी अनंत काल से है, ठीक है? ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आए हैं, हम लोग नहीं है। हम लोग बोले तो किसके लिए बता रहे हैं? हम लोग बोले तो ये देह के लिए नहीं बता रहे, ये हमारा अंदर जो आत्मा है परमात्मा के साथ, वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज तो पहले इसको डिस्कशन करने से पहले हमें श्रील प्रभुपाद ने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। किसका एग्जाम्पल दिया है? नास्तिक जो लोग, कौन सा लोग है? नास्तिक बोले तो क्या बोलते हैं वो लोग? अरे जिंदगी में पूरा भरपूर मजे करना है, ठीक है? क्योंकि हमारा देह तो विनाश हो जाता है, तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं दफन करने के बाद, ठीक है? ऐसा बोलते हैं तो ऐश करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है? ऐसा एक मुनि का एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नास्तिक मुनि। देखिए मुनि लोग में भी जो ऋषि मुनिया, उसमें भी नास्तिक मुनि थे। कौन है उस मुनि का नाम? चारवाका मुनि है। चारवाका मुनि क्या बोलते हैं? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनर्आगमनो भवेत्। ऐसा बोले तो क्या है? अरे तुम तो जिंदगी के ऊपर इतना परेशान क्यों हो रहे? जिंदगी के बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे? अभी क्या होगा? एज सून एज हमारा जो मृत्यु हो जाता है, उसी तुरंत क्या हो जाता है? हमें जो हमारा अस्थि हमने जो अग्नि में जला देता है, उसके बाद हम अस्थियां बन जाते हैं, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है? देखिए इधर जो भगवान कृष्ण साक्षात उन्होंने भगवत गीता बोला है, लेकिन अर्जुन को साक्षात भगवान है, उन्होंने बोल रहे हैं आत्मा अविनाशी है। पर ये जो लोग मुनि लोग हैं, उन लोग ने बोलता है जो पूरा देह भस्म होने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, हमारा सब कुछ चले जाते हैं, इसीलिए मजे करो, ठीक है? ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा हम जाके ऐसा देखते हैं, ठीक है? हमारा वैदिक फंडल्स क्या है? हमारा वैदिक परंपरा में जो हमारा जो श्राद्ध देह को दफन करते हैं ना, उसका बॉडी को पहले हम बर्न करते हैं। ऐसा जो 3 अंग होता है बॉडी में, ठीक है? 3 अंग बन जाता है एक्चुअली बॉडी अभी दफन करने के बाद। क्या क्या बन जाता है? वो जो हम टॉयलेट में जाते हैं, वो टॉयलेट बन जाता है, ठीक है? नहीं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, नहीं तो ऐश बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही तो क्या किसी भी धर्म में जाइए, किसी भी धर्म में वही बोलते हैं, तो मिट्टी के अंदर सभी देह दफन हो जाते हैं, मिल जाता है, ठीक है? तो हमारा बॉडी का कोई महत्व नहीं है, ठीक है? तो ऐसा बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है ये ब्यूटीफुल बॉडी है, नाइस बॉडी है, ठीक है? पर क्या है? कुछ भी नहीं है, वहाँ मिट्टी में मिल जाते हैं ना। तो हमारा कितना भी ब्यूटीफुल हो, कितना भी नाइस बॉडी हो, कितना भी मजबूत हो, कुछ भी हो, मरने के बाद तो मिट्टी में मिलना ही चाहिए, क्योंकि पंचभूत से हमारा बॉडी बना है, ठीक है? पर हमारे अंदर जो सोल है, वो सोल क्या बोलते हैं? आत्मा। वो आत्मा अविनाशी है, वो जो पंचभूत से नहीं बना है, भगवान का कृष्ण का एक अंश है,
वो जो बॉडी, वो जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है, उसको कुछ भी नहीं होता है, वो अविनाशी है, ठीक है। तो इधर तो हमने जो बहुत सारा केयर करते हैं हमारा बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो लाइक स्पिरिचुअल लोग है उसके बीच में नास्तिक लोग भी है, आस्तिक लोग के साथ नास्तिक लोग भी है। जो हम पहले चीज ये समझना चाहिए, हम नेगेटिव को अट्रैक्ट होते हैं, नहीं तो पॉजिटिव को ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट है ना। तो ठीक है, खाना अच्छा है, ज्यादा खाऊंगा, ठीक है, हमारा पेट भरने के लिए खाना है, पर जो हमारा टंग को अच्छा टेस्ट मिल रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ठीक है ज्यादा खाएंगे। तो ज्यादा खाने के बाद क्या हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, बीपी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो नास्तिक लोग क्या कहता है, ऐसा बुद्धिजीवी बोलते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इस जिंदगी है मजे करने के लिए, खाओ, तुझे क्या चाहिए वो खाओ, ठीक है। हम खाते रहते, पर जिंदगी बर्बाद किसका हुआ। एटलीस्ट आपका तो हेल्थ बहुत खराब हो गया, उठने के लिए नहीं हो रहा है, चलने के लिए नहीं हो रहा है, घुटने में दर्द आ गया, ठीक है, वेट ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए घुटना का वो क्या होता है, वो क्रशिंग हो गया, उसके बीच का जो वो बोन्स रहता है वो क्रश हो गया, हमारा जो पूरा बॉडी का पेन आ गया, दूसरा जगह में पेन आ रहा है, ठीक है। सुन लिया ना आप उन लोग का नेगेटिव उसका क्या मिलना चाहिए था, मिल गया आपको। अभी तो पॉजिटिव है, भगवान कृष्ण भी बताए कैसा फूड खाना है करके, सात्विक फूड खाना है, लिमिट में खाना है, ठीक है। तो ये सब पता है, पर हम कृष्ण का बात नहीं सुनते। पर हम डॉक्टर के पास जो जाते हैं, वो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर, अरे ये सब छोड़ो, लिमिट में खाओ, करेक्ट है ना। भगवान कृष्ण वही बताए, ठीक है। ये जो नेगेटिव लोग का संग बहुत डेंजरस है। ये जो लोग है नास्तिक लोग यही बताते, अरे भगवान ये कुछ भी नहीं है, ये लोग चुपके ऐसा आता है तो पैसा कमाने के लिए आता है, वो मंदिर का डोर खुलता है, देखो कैसा ऐश कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, इतना सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं भगवान के लिए। वो तो भगवान है, उन लोग तो नहीं देखा है अभी तक, तो आप बेचारे लोग क्या देखोगे, ठीक है। तो ऐसा बोल के उन लोग को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो नास्तिक लोग बहुत डेंजरस होता है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं ना, उन लोग का दिमाग में हमारा वैदिक ज्ञान का कुछ भी तो विषय नहीं रहता है एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी उनका बातों में नहीं आना चाहिए। उन लोग ऐसा ही बोलते हैं, बॉडी ऐश हो जाता है, ऐश हो जाता है वो तो ठीक है, पर आत्मा जो है वो अविनाशी है। हमारा दिमाग में सभी टाइम ध्यान रखना है, हमारा आत्मा जो अविनाशी है, हम जो इसी जन्म में क्या क्या पाप कर्म करते हैं ना, ठीक है, वो पाप कर्म के हिसाब से अगला बॉडी मिलता है, अगला लाइफ में, ठीक है। ऐसा इटर्नल अनंत समय से ऐसा ही चल के आ रहा है, हमें भी पता नहीं। आपको जो कितना सारा बॉडी में चेंज हो गया पता नहीं आपको भी, ठीक है, आपको भी पता नहीं है कितना सारा बॉडी में चेंज हो गया हमारा, क्योंकि आत्मा है, आत्मा बॉडी से बॉडी चेंज होता है हमारा कर्म फल के आधार से, ठीक है। ऐसा ही देखेंगे, ठीक है। अभी ये श्लोक में 2.11 श्लोक में भगवान ने बताया है, क्या बताया है, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांसुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इधर क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है। हम जो इसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मैं इसी श्लोका के बारे में डिस्कस किया था, मैंने जो लास्ट क्लास में आया था, जो बोल रहे हैं, अरे तुम तो बहुत बड़ा पंडित जैसा बात कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है, ठीक है। ये तो बॉडी अविनाशी है, लाइक बॉडी विनाशी है, आत्मा जो अविनाशी है उसके बारे में बताए, वो जो रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा इधर क्या बता रहा है ना, इवम जातु बोले तो फर्स्ट थिंग, लाइक नासम, वी हैव नो नासम, वी नेवर डाई। नासम बोले तो वी नेवर डाई, ठीक है, में हम कभी भी नहीं मरते, हमारा बॉडी मर जाता है, ठीक है ना। नो जातु बोले तो एनी टाइम, कभी भी नहीं मरते हम, ठीक है, अभी तक नहीं मरा है हम लोग, ठीक है।
इतना अनंत काल से हम कभी भी नहीं मरे। इधर बोल रहे क्या बोल रहे हैं? हाँ, इधर क्या बोल रहे हैं? ना चैव ना भविष्यमः। जो क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट दैट वी डिड नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट। हमने जो अभी तक नहीं रहा है, लेकिन हमने पहले ही डिस्कस किया, अभी तक हम पहले से ही एग्जिस्ट था, हम कभी भी नहीं मरा था। तो उसके बारे में अभी इधर क्या बोल रहे हैं? कठोपनिषद में एक श्लोका है 2.2.13, जो उस श्लोका में हम देखेंगे जो उधर भी क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि हम बहुत सारा रेफरेंसेस को लेना पड़ता है। हम जो कभी भी वैदिक ज्ञान का अध्ययन करते रहते हैं, उस टाइम पे हमारा वैदिक ज्ञान का बहुत सारा ग्रंथ है, उसी में सभी जगह से हम रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो हमें क्लैरिटी मिलेगा हम क्या है, हम क्या ना है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लेंगे। श्लोक नंबर क्या है? 2.2.13। नित्यो नित्यासां चेतनश्चेतानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं यो नुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। ठीक है, इस श्लोक का भावार्थ क्या है हम अभी देखेंगे। ये देवोत्तम परम पुरुष है, वो जो पूर्णांश है। ठीक है, वो जो कंप्लीट बोलते हैं उसको कंप्लीट बोला जाता है। वो जो परम सत्य है, वो जो सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है, तो ये सभी जीवियों का हृदय में पूर्ण प्रज्ञा से जीवित रहता है, हमारा आत्मा के साथ वो भी रहता है एक्चुअली। ठीक है, और सभी संत पुरुष जो लोग रहता है, मुनि लोग, ऋषि लोग, ये संत पुरुष जो लोग रहता है, उसका आगे बाहर भी अंदर भी सभी जगह में वो संत लोग वो भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, वो जो भक्ति में इतना गाढ़ में चले जाते हैं, उन लोगों को भगवान अंदर भी दिखता है, बाहर भी दिखता है। वो जो ऐसा लोग है, वो जो लोग परिपूर्ण है और नित्य सभी समय में शांति मिलता है, ऐसा लोग को ऐसा बोल रहे हैं। जो कृष्णा हमने जो अभी बात किया, तो भगवान हमारा हृदय में हमारे साथ परमात्मा के रूप में रहता है। ठीक है, उनको हमारा सभी भावनाएं समझ में आ जाता है। ठीक है, वेदा हम समस्तितानि, भगवद गीता का 7.26 एक श्लोक है। उस श्लोक में भगवान कहता है कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदान कश्चन। ऐसा बोले तो क्या है? अर्जुना मुझे अभी तक क्या क्या हुआ, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, ठीक है, वो सभी मुझे पता है। ठीक है, मैं सभी जीवियों का बारे में मुझे ज्ञात है। ठीक है, पर तुझे उसके बारे में किसी भी आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान हम कितने सारे जन्म लिया है, वो सभी जन्म में हमारे आत्मा के साथ हृदय में था। जो इधर प्रपाद एक चीज को मेंशन करता है, ठीक है, बहुत मीनियल चीज है। इसमें क्या मेंशन करता है? जो हमारा जो टॉयलेट है, टॉयलेट में मिलियंस ऑफ मिलियंस, लाखों से लाख जीवियां रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, हमें पता नहीं है। ठीक है, हम जो देख रहे हैं, अरे धरती में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है, घर का वो साइट का दाम बढ़ गया, वो ठीक है, वो क्या है, ग्रोसरी का दाम बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं।
हमारे हम आंखों में देख रहे हैं मनुष्य लोग को, ठीक है, प्राणी को देख रहे हैं, बड़ा बड़ा प्राणी को हमारा आंख में नहीं दिखता है ना, वैसा बहुत सारा है, बहुत सारा जीविया है, हमें कभी भी नहीं दिखता है। ऐसा देखे तो बहुत सारा पॉपुलेशन है ही इस धरती के ऊपर, पर भगवान सभी के साथ में ही रहते हैं। हम ऐसा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ गए है, भगवान को पता है कितना पॉपुलेशन है और ऐसा है कैसे चलेगा ये धरती, ठीक है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इधर जीवस जो इधर क्या बोल रहे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद उसमें 5.9 श्लोक में भगवान बताता है कि क्या बोलते हैं, बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय सचानान्त्य कल्पते। इधर क्या बोल रहे हैं, हमारा जो बाल रहता है, बाल का ये जो थोड़ा सा ये टिप रहता है ना, ये टिप को 100 भाग करना है, 100 भाग काटना है, ठीक है, काटने के बाद उसका 100 भाग में एक भाग को बाद में क्या करना है और एक 100 बार काटना है, ठीक है। जो 100 बार काटने के बाद जो कितना साइज आते हैं ना बाल, वो बाल का साइज कितना रहता है ना, वही आत्मा का साइज। देखिए कितना साइज होगा, आप माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, ठीक है। भगवान का लीला देखिए, उतना छोटा सा एक चीज से हमारा बॉडी को पूरा हमारा देह का चेतना मिल रहा है, ठीक है। वो जो छोटा सा एक चीज हमारा आंख में भी नहीं दिखते है ना, आंखों में भी नहीं दिखते है ना, वो छोटा सा चीज अविनाशी है। वो जो सभी समय भगवान का वो एक्चुअली भगवान का अंश है, ठीक है। तो इधर और एक भी श्लोक दिया है, क्या है, केशाग्रशत भागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कणम। इधर क्या बोल रहे हैं, जो आत्मा का जो अणु रहता है, इधर वो क्या बोल रहे हैं, वो हमारा जो बाल का और एक वो टिप है, वो टिप को 10,000 बार काटना है। 10,000 बार काटने से कितना साइज होगा। तो सभी जगह हम इधर भी कैलकुलेशन किए तो भी, इधर भी कैलकुलेशन किए तो भी, तो सभी उपनिषद में सेम ही बोल रहे हैं, ठीक है। उसका आत्मा का साइज कितना रहता है, ठीक है। वो छोटा सा आत्मा की वजह से हमारा देह में चेतना कैसा आता है, ठीक है। इधर अनंत्यया कल्पते बोले तो क्या बोलते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। कल्पना भी नहीं कर सकते कितना सारा जीविया है इस धरती के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी उसके बारे में कल्पना नहीं करना चाहिए। हमारा चीज क्या होना चाहिए, इधर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हमें जो मानव का जन्म लिया है, हम जो क्या करना है, कृष्ण का भक्ति करना है, कृष्ण का सेवा में लग जाना है, ठीक है। वो सभी जीव राशियों के बारे में भगवान सोच लेगा, ठीक है। और जो सिमिलरली क्या बोलते हैं, जो भगवान अभी धरती के अंदर जो बहुत सारा होल है, लाइक पहाड़ है, वो है, ये है, तो हम कभी भी नहीं देख सकते कितना सारा दूसरा जीव राशि है, ठीक है। साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं पता चला है कि लेकिन कितना सारा जीव राशि है। भगवान क्या बोलते हैं, 84 लाख जीव राशि है, ठीक है ना। तो अभी तक कितना फाइंड आउट किया है साइंटिस्ट ने, नहीं है, उनका मतलब का काम नहीं है, ठीक है। वो नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, क्योंकि भगवान जो उनका क्रिएशन ही ऐसा होता है। अभी इधर कर्मणा दैव नेत्रणा देहोपपत्त्यये जो श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, ठीक है, 3.31.1 तीसरा चैप्टर तीसरा खंड 31वां श्लोक 31वां चैप्टर पहला श्लोक क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया। क्या बोल रहे हैं, परम देवोत्तम परम पुरुष भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, परमात्मा उनका अथॉरिटी, परमात्मा का अथॉरिटी में और उसका जो क्या क्या कर्म फल रहता है, उसका फलित के प्रकार जो क्या होते हैं,
आत्मा निर्दिष्ट बॉडी को ले सकते हैं। आत्मा का जो बॉडी है उसके हिसाब से मिलता है। ठीक है, हमने जो पहले इसके बारे में डिस्कस किया, देखिए उसका रेफरेंस हमें श्रीमद् भागवतम में मिल रहा है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में भगवान बोल रहे हैं, साक्षात भगवान बोल रहे हैं, तेरा कर्म के हिसाब से तेरा बॉडी मिलेगा। अभी जो देखिए इस जन्म में, ठीक है, हमने जो ऐसा ऐसा कुकृत्य किया, किसी को चाकू मार के मार दिया, ठीक है, हमें में भी मनुष्य जन्म मिल सकता है, पर ये बंदा जो आपके हाथ में मारा ना, वो बंदा आके चाकू डालेगा। ठीक है, वो जो कर्म है। अभी जो आप तो कुछ तो पछता रहे, हमने जो बहुत सारा कष्ट आ जाते हैं, उससे उस टाइम पे भगवान से पूछते थे, भगवान मुझे कितना सारा कष्ट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, मैं क्या पाप किया, मैं क्या कर्म किया। ऐसा हम क्या करते भगवान से ऐसा ऐसा लेकिन प्रालापन करते रहते हैं, पर हमें पता नहीं है कि अरे श्रीमद् भागवतम में भगवान ने बताया है, ठीक है, आपका कर्म फल का आधार से आपका बॉडी मिल जाएगा, आपका कर्म फल के आधार से आपको कुटुंब भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये पति क्यों मिला, ऐसा बच्चे लोग क्यों मिला। कुछ पेरेंट्स तो बहुत अच्छे रहते हैं, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिला होगा। ठीक है, तो इसका पेरेंट्स बहुत अच्छे है तो भगवान जैसा है करके लोग बात करते रहते हैं, पर उसका बेटा बहुत खराब रहता है। ठीक है, उसको क्या क्या नशे नहीं रहते, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, वो ये कुछ भी सब कुछ एंजॉयमेंट में जिंदगी बिताते रहते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, अरे ऐसा बाप और माँ के लिए ऐसा बच्चा क्यों मिला ऐसा। उसका माँ और पापा का पिछला जन्म का कर्म से ये ऐसा बच्चा मिला है, इसकी वजह से उनका कर्म जो घट रहा है। तो हम स्पिरिचुअलिटी में है, हमें ये चीज समझ में आना चाहिए, सभी टाइम हम ध्यान में रखना है। कुछ भी हमें कष्ट जो आता है, जो हम भगवान से नहीं पूछते इतना कष्ट क्यों दे रहे, भगवान को हम वो ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, उनके लिए हम बहुत सारा हैप्पी फील होना चाहिए। क्यों, अरे भगवान तुम तो मेरा कर्म को कट रहे हो, ठीक है, तो पूरा कर्म जा रहा है, तुम जो और थोड़ा कष्ट दो। कुंती महारानी ऐसा ही पूछती है, लेकिन भगवान से, पर कर्म के बारे में नहीं, ये दूसरा विषय के बारे में बोल रहा हूँ। कुंती महारानी पूछती है भगवान से, भगवान मुझे सभी समय कष्ट दो। वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ले सकता हूँ। कुंती महारानी का सोच ऐसा है कि मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे कष्ट दो। पर हाँ, आप जो क्या सोच रहे हैं, मेरे लिए तो भगवान तुम कष्ट दे रहे हो तो अच्छा है, मेरा कर्म को कट रहे है, तो बहुत धन्यवाद है भगवान, तुझे मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। ठीक है, हम ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, ये जो आत्मा का ज्ञान हम बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा किसी भी कर्म, पिछला जन्म का बॉडी और उसके अंदर जो आत्मा जो हम मिलके थे उस टाइम पे जो क्या कर्म किए वो है, पर बॉडी तो विनाश हो गया, अभी तो हम दूसरा बॉडी में आ गए। तो ऐसा ही बहुत सारा प्राणियों का बॉडी ऐसा ही मिलता है। ठीक है, अभी जो हम मरने का टाइम पे सोचते रहते, क्या सोचते रहते, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा भुवन निवास में एक घर है, वो कौन देखभाल करेगा ठीक है, मेरा 2-3 बच्चे हैं तो उनको कौन बांटेगा। तो हम मरने का टाइम पे ये सब सोच लिए तो क्या होगा, उसी घर में कुछ तो काकरोच बनेंगे ठीक है, उसी बिल्डिंग के आजू बाजू में एक सांप बने रहेंगे, तो उस घर के आजू बाजू में घूमते ही रहेंगे। ठीक है, तो बाद में तो दूसरा सोच, अभी कुत्ते कैसे बनते हैं, तो दूसरा सोच, लेकिन हम जो एंजॉयमेंट का सोच कर रहे हैं, जो क्या हो जाते हैं, कुत्ते बन जाते हैं अगला जन्म। ठीक है, खाने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे जन्म में क्या हो जाते हैं, सुअर बन जाते हैं ठीक है, हाँ, तो हम मरने का टाइम पे क्या सोचना चाहिए, राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र हमारा मुंह में ऑटोमेटिकली आते रहना चाहिए, तो उतना सारा हम चांटिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, तो 16 राउंड चांट किया, ठीक है, मैं किचन में नहीं कर सकता हूँ, अरे ऐसा ही बोल दीजिए ना, हरे कृष्णा किचन कुकिंग करने के टाइम पे ही
क्या है, चैंटिंग बीड को पकड़ के ही करने कोई ज़रूरत नहीं है, पर चैंटिंग बीड का पकड़ के करना ही पड़ेगा, ठीक है। 16 राउंड्स मिनिमम ऐसा करना ही पड़ेगा, दूसरा टाइम तो कर सकते। तो हम भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। ये जो आत्मा है, ठीक है, तो क्यों बता रहा हूँ, ये जो आत्मा का हिस्ट्री हम जानना चाहिए। कर्म और आत्मा कितना अविनाशी है, ठीक है, कितना कितना अनंत है, अनंत काल से हमारे हमारे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। इधर क्या हो जाता है, कुछ टाइम पे बहुत सारा सिंपल, बहुत सारा पाप चेयर लीजिए, हाँ, बहुत सारा पाप कर्म किया है, ऐसा बच्चे लोग का हालत क्या हो जाता है। एक माँ के ऊम में आती है, ठीक है, वो आवर्षण हो जाते हैं, वो दूसरा ऊम में जाते हैं और आवर्षण हो जाते हैं, दूसरा ऊम में जाते हैं, ऐसा ही घूमते ही रहता है, ठीक है। जो ऐसा बहुत सारा सिंपल एक्टिविटी किया तो ऐसा बहुत सारा पनिशमेंट मिलता ही रहता है, ठीक है। इधर नित्यो नित्यानाम, सो इधर सभी लिविंग एंटिटी जो इधर जो क्या क्या बचा है, लेकिन हमने जो जीविया है वो सभी नित्य है, सभी टाइम नित्य है। कृष्णा कितना पुराना है उतना ही पुराने हैं हम लोग, ठीक है, वही बोल रहे हैं। एज कृष्णा इज नित्य, कृष्णा कितना नित्य है, कितना पुराना है, कितना अनंत काल से है, हम भी उतना अनंत काल से ही है, क्योंकि हम कृष्ण का जो बॉडी से ही आए हैं, ठीक है। जो उधर कृष्णा अकेला है, पर हम जो प्लूरल है, बहुजन है, बहुत सारा लोग बन गए, ठीक है। तो कृष्णा अकेला है, उनसे कुछ भी वो कुछ भी कर सकते, ठीक है। सच्चिदानंद विग्रह है, हम भी सच्चिदानंद विग्रह है, बट तो हमें लिमिटेड पावर्स मिलता है, ठीक है, हमें लिमिटेड पावर्स है, हम बहुत सारे हैं, ठीक है। वही सिर्फ एक ही डिफरेंस है, पर हम जो कृष्ण जैसा ही बहुत नित्य है, बहुत अनंत है, क्योंकि कृष्णा की बॉडी से ही हम आए, स्पिरिचुअल बॉडी से आए हैं हमारा आत्मा, ठीक है। और वही बहुनाम यो विदधाति कामान, ठीक है, वही बता रहा है जो हमने जो कठोपनिषद 2.2.13 जो श्लोक में पढ़े हैं ना, जो सिंगुलर नंबर है, जो सिंगुलर नंबर जो कृष्णा सप्लाई कर रहे हैं, तो हम बहुत सारा हो चुका है, ठीक है, जो ऐसा है। तो इधर हमें जो कभी भी नहीं सोचना चाहिए ओवर पॉपुलेशन, ऐसा उसी के बारे में हम बात किया है। तो श्रीमद् भागवतम का 4th कैंटो में ऐसा बताया एक्चुअली, ठीक है। तो प्रेम विवर्ता 6.2, ये जो एक हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें जो बोलता है, कृष्णा भूलिया जीव भोगा वांछा करे, पाशाते माया तारे जापतीय धारे। जो इसका अर्थ क्या है, दिस इज माया, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड पूरे के पूरा माया है। ये जो हमारा बॉडी है, ये जो गलत है, ये जो भी माया है। तो ये बॉडी हमने एक्सेप्ट क्यों किया, क्यों हम धरती के ऊपर आए, बताइए क्यों आया। इतना सारा क्लास सुने हैं आप, क्यों आए हम इस धरती के ऊपर। हमने जो कृष्ण का सभी वैभोग देख लिया हम गोलोक वृंदावन में, कृष्ण को इतना सारा सेवा कर रहे हैं, गोपियाँ है, राधा रानी है, इतना सारा सेवा करने के लिए मंजरी लोग हैं, ठीक है, उतना सारा उनको हो रहा है ना सेवा, सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, सभी वो सिंगल एक कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने जो क्या पूछा कृष्णा से, अरे यार सिर्फ आप ही एंजॉय किए तो हम क्या करें, हम ऐसा ही मरूं क्या। तो भगवान से हम पूछे, तो भगवान बोला ठीक है, भगवान बहुत दयालु है, जो क्या किया, ठीक है मेरा जैसा तुम भी एंजॉय करना है, जाओ करके ये मटेरियल वर्ल्ड को सृष्टि किया। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में आया, हम गिर गए, जन्म जरा व्याधि, ठीक है, जन्म लिया, एज हो गया, व्याधि भी आता है, ठीक है, तो ऐसा ही जिंदगी जी रहे हैं हम, तो मर जाते हैं, पता नहीं है हम क्यों आए इधर, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के बाद हमारा दिमाग तो ऐसा एंजॉयमेंट से नहीं हटते, वो यंग एज में भी हो, वो ओल्ड एज में भी हो, सभी टाइम कुछ ना कुछ याद आते रहता है, हम जो इधर ही अटक जाते हैं, अगला जन्म में ऐसा हो जाता है, हमें दूसरा कुत्ते का बॉडी मिल सकते हैं, मक्खी का बॉडी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हम
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा ही हो गया हमारा अलग। तो भगवान हमने जो पूछा इसीलिए भेजा है हमें, भगवान खुद से खुद नहीं भेजा है, क्योंकि वो हमारा बाप है। किसी भी पप्पा वो बेटे को और बच्ची को अचानक लाइक नहीं करता है क्या? लाइक करता है ना, वो कुछ भी पूछते माँ दे देते हैं ना। तो ऐसा ही है, भगवान कृष्ण भी ऐसा है। वो बोला, वो हम पूछे एंजॉयमेंट चाहिए, ठीक है ले लो करके, ये जो खिलौने के अंदर हमें भेज दिया, हम खिलौने के अंदर खेल रहे हैं, भगवान को भूल गए। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं, इस श्लोक में बोल रहे हैं, ये जो बॉडी फॉल्स है, ये मेटीरियल वर्ल्ड फॉल्स है। ठीक है, ये सब कुछ माया है। ठीक है, तो हम कुछ टाइम पे ह्यूमन बॉडी ले सकते हैं, कुछ टाइम डॉग्स बॉडी ले सकते हैं, कैट बॉडी ले सकते हैं, कुछ टाइम डेमीगॉड्स भी बन सकते, देवता भी बन सकते हैं। ठीक है, हम जो कैसा डिजायर करते हैं ऐसा मिल जाता है। ठीक है, ये जो पूरा मेटीरियल लाइफ है, तो ऐसा बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। तो इधर क्या बोल रहे हैं, हमने जो कंकर पत्थर है ना, जो कंकर पत्थर हमने जो काके तो नहीं जी सकते। ठीक है, कुछ तो प्राणियां है तो वो काके बच सकते हैं। क्या है वो? पीकॉक खा सकते, पिजन्स खा सकते, पिजन खा के बच जा सकते। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा जो जीविया है उनके लिए सब कुछ भगवान सेटअप कर दिए। उनको क्या आहार चाहिए उसको सेटअप कर चुके हैं। ठीक है, मुझे लाइक कुछ भी उसको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। वो जो बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ गए वो ऐसे। ठीक है, तो पर एक सिंपल रिस्ट्रिक्शन है कि कृष्णा सिंगल है, हम जो बहुत सारा लोग। ठीक है, बहुनाम। ठीक है, तो ऐसा है। तो भगवान सभी टाइम हमें सप्लाई जो देता ही रहता है। ठीक है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। ठीक है, जो क्या बोलते हैं इधर कृष्णा बोल रहे हैं, जो पूरे के पूरा धरती अनहिलेट हो जाता है। अनहिलेट बोलते हो पूरे के पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जो इसका टाइम कितना है उतना टाइम ही हम बचते हैं इधर। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हो जाता है, महातत्व में चले जाते हैं, महातत्व से प्रधान में चले जाते हैं। ये मटेरियल पंचभूत सब कुछ महातत्व में चले जाते हैं। महातत्व पूरा किधर चले जाते हैं? प्रधान के अंदर चले जाते हैं। ये जो प्रधान पूरा कुल मिला के किधर चले जाते हैं? भगवान विष्णु के अंदर चले जाते हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये जो टेम्पोररी है, फिर भी ये जो पूरा के पूरा धरती ऐसा असंख्य मटेरियल वर्ल्ड जो क्या है, वो जो पूरे के पूरा अनिहिलेशन हो जाते हैं। तो प्रलय बोलते हैं ना, वो सब कुछ अनिहिलेशन हो जाता है। उसके बाद पूरे के पूरा विष्णु के मुंह के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, एक बार ऐसा सांस लिया ना, पूरा अंदर चले गए। ठीक है, जो ऐसा हो जाता है। इसीलिए हमें जो हम इधर जन्म लिया है, पर हम अभी कृष्ण का भक्ति करना है। भक्ति करके हम जो ह्यूमन जो बॉडी पाए उसका सार्थकता करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए भगवान ने ये श्लोक बताया है, हम बहुत सारा अनंत काल से है। ऐसा समय जो नहीं है हम नहीं है, ऐसा समय जो नहीं है हम नहीं रहेंगे। सभी समय में रहेंगे, पर इधर नहीं। ठीक है, इधर नहीं, हम गोलोक वृंदावन में रहना चाहते, भगवान कृष्ण के साथ उनका प्यार का पालन में रहना चाहते। ठीक है, तो ऐसा है, भगवान का दोस्त बन के रहना चाहते, भगवान का सेवा करके रहना चाहते हैं। ठीक है, इधर भगवत गीता श्लोक 4.9 में बोल रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यमेव यो मेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। इसका अर्थ क्या है? जो अर्जुना इधर बोल रहे अर्जुना, जो हमने जो इधर जन्म लेते हैं और उसके कर्म के बारे में कौन प्रॉपरली समझ लेते हैं ना, तो उन्होंने प्रॉपरली रियलाइजेशन किसको होता है, जो भगवान कृष्ण के पास जाना है करके, वो कोई भी रियलाइजेशन करते हैं, वो कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहेगा। वही है, वो रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, जो ऐसा मेरा नित्य निवास में आ जाता है, ठीक है, वो कभी भी इधर जन्म नहीं लेगा, ऐसा बोल रहे हैं भगवान कृष्ण।
इधर हम बहुत सारा केयरफुल रहना चाहिए। मायावादी जो लोग रहता है, मायावादी लोग बोलते हैं हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहिए, ठीक है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहिए। अभी मैं ब्रह्म ज्योति के बारे में बताना चाहता हूँ। ब्रह्म ज्योति जो क्या होता है, कृष्ण का जो बॉडी है, उसका बॉडी से एक कांति निकलता है। वो कांति निकलने वाला एक कांति है, वो जो बहुत बड़ा ज्योति बन जाता है, एक्चुअली ब्रह्म ज्योति बोलते हैं उसको, ठीक है। मायावादी लोग कौन कौन है? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो है उसका सभी डिसाइपल्स है। आदि शंकराचार्य फिर भी उसका लाइफ का लास्ट टाइम वो जो डिसअपियर हो रहा था, उससे पहले बताया एक्चुअली कृष्ण का भज गोविंदम बताया, ठीक है। आप उसका गाना सुने ही होंगे, भज गोविंदम, ठीक है। तो गोविंद को भजन करना चाहिए, उसके पास ही चले जाना चाहिए। पर इधर क्या हो रहा है, उसके बाद जो डिसाइपल्स आया, वो जो लोग बहुत बड़ा क्या हो गया, मायावादी लोग बन गए। वो मायावादी लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो कार्य है हम सभी लोग एक है, ठीक है, हम सब कुछ एक ही है, ठीक है, दो नहीं है हम, ठीक है। हम क्या हो जाते हैं मरने के बाद, सब एक हो जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। अरे यार, ब्रह्म ज्योति में क्या होता है पता है? हम एक छोटा सा बिंदु बन जाते हैं, उधर ही रह जाते हैं, ठीक है। छोटा सा बिंदु बन के उधर रह गए तो क्या मतलब है, बताइए, क्या कर सकते हैं आप? अभी तो आप इधर है, आपके साथ और एक डिवोटी है, डिवोटी के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ खेल सकते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा गाना भी गा सकते हैं, अच्छा खाना पका के उसका घर में आप खाना पका सकते हैं, आपका घर में वो खाना पका सकते हैं, अच्छा टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, इधर तो आप सोसाइटी में रह रहे हैं, पर उसी मायावादी ने क्या बोल रहा है, तुम सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए, ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना चाहिए, उसके अंदर मिल जाना चाहिए। मिलने के बाद क्या होगा, उधर कुछ भी नहीं कर सकते ना, उधर तो हम घूम नहीं सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते, ठीक है, कृष्ण का जाप भी नहीं कर सकते, भजन भी नहीं कर सकते। अरे इसके लिए ब्रह्म ज्योति में क्यों जाना है? उससे अच्छा है इस धरती के ऊपर ही रहना, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए। लोग को तर्क नहीं रहता है, ऐसा बात बोलते ही रहता है, वो तर्क को हम कभी भी नहीं सुनना है। हम पूछना है इस बात को किधर, हमारा वैदिक ग्रंथ में किधर लिखा है, बताओ। मैंने जो आपको इतना सारा रेफरेंस दिया, ठीक है, हमारा वैदिक ग्रंथ में किधर लिखा है, क्या क्या लिखा है, आत्मा के बारे में, देह के बारे में, माया के बारे में, इतना सारा रेफरेंस दिया। तुम बताओ किधर रेफरेंस दिया है, बताओ, किधर कृष्ण बताए, बताओ, नहीं बता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत सारा केयरफुल रहना चाहिए, सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए। हम इधर बॉडी छोड़ के जाने के बाद भी हम गोलोक वृंदावन में, उधर कृष्ण, राधा और गोपिया, मंजरी, उसके साथ अनंत सर्वेंट्स रहता है, सेवक और सेविका, इतना सारा रहता है। हम उस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, सोसाइटी में रह के लोगों के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। उधर जाने के बाद हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी हमारा बॉडी मारने से मर जाते हैं, पर उधर हमारा बॉडी को नहीं, वो मृत्यु नहीं रहता है। कृष्ण का बॉडी जो कैसा रहता है, हमारा बॉडी भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। हम जो गोलोक वृंदावन के जाने के बाद, इसीलिए हम कभी भी भगवान का नाम जपते ही रहना चाहिए, भगवान का नाम जाप के उसका सभी सेवा करना चाहिए। कुछ भी मैंने जो बहुत सारा बार ऐसा ही बोलते रहता हूँ कि तो कुछ भी उसको खाना पकाए, उसके लिए पकाना है, आपका किसी भी फैमिली मेम्बर्स के नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं है, भगवान के लिए पकाना है, ठीक है। उसके टाइम उसके बाद क्या हो जाता है, भगवान का कृपा उसके अंदर मिल जाता है, तो बहुत अच्छा सुकृति मिल जाते हैं। उसको कोई भी खाते हैं ना, तो आप किसी भी आपका फैमिली मेम्बर को अच्छा करना है, भगवान के लिए बनाइए, भगवान को पहले आप नैवेद्य रखिए, ऑफर कीजिए, तो उससे मिल जाएगी, सुकृति मिल जाते हैं। जो इधर जो इतना अनंत काल से जो रह रहे हैं ना, हम जो आत्मा, हमारा फैमिली भी कर्म के आधार से आए हैं ना, वो फैमिली को आपकी वजह से उनको भगवान के पास जाने का सुवर्ण अवकाश भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो हमारा आत्मा अनंत है, कोई भी पूछता है, कोई भी दुख आता है, हम सोचना है ये कर्म के वजह से आ रहा है, हमारा आत्मा अनंत है। हम इसी जन्म में हमारा कर्म को इसी देह की वजह से, इसी देह का उपयोग करके हमारा कर्म को सब कुछ कट के हम क्या करना है, हमारा आत्मा भगवत धाम जाना है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, अब से आप ऐसा ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोचेंगे क्या?
ठीक है, चैंटिंग कितना राउंड कर रहा है आप लोग? कभी 3 भी कभी 4 माला भी हो जाता है कभी वो बहुत बढ़िया, अभी 1 माला से 4 माला आ गए आप लोग, तो करना है। कभी ठीक है, कार्तिक महीना में ज्यादा कर रहे हैं। सुबह तो कम से कम लाइक 1 घंटा जल्दी उठ जाइए, दोपहर में आप सो भी सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहता है, बहुत अच्छा मुहूर्त है एक्चुअली। आप 5 बजे को उठिए, 1 घंटा एटलीस्ट 1 घंटे में 8 माला कर सकते हैं। ठीक है, तो माला कीजिए, आप माला नहीं है तो लेके जाइए इधर से। ठीक है, माला सभी समय करते रहना चाहिए। आप आपका फैमिली के बारे में क्या प्रेयर करना है? सिर्फ भगवान सभी मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरा कर्म के हिसाब से जो मेरे साथ मिला है, वो सभी फैमिली मेम्बर को मेरे साथ आपका परमधाम को लेके जाइए, ऐसा चैंटिंग करना है। ठीक है, तो हमारा मूड ऐसा रहना चाहिए सभी टाइम। आप किसी को भलाई कर रहे हैं ना, तो ऐसा ही भलाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ नहीं, भलाई कुछ भी नहीं कर, बाइक लिया, बाइक दिया, साइकिल दिलवाया, वो दिलवाया, वो तो भलाई तो नहीं है। ठीक है, चैंटिंग करेंगे ना अब से? आप भी, आप कितना राउंड कर रहे हैं? 2 राउंड, 4 करना है कम से कम। इस महीना तो बहुत अच्छा महीना है। ठीक है, दामोदर महीना है, 1 बार चैंटिंग किए तो 1000 बार के लिए इक्वल है। ठीक है, तो आपको उस लालच रहना चाहिए, भक्ति का लालच रहना चाहिए। 1 माला किया तो कितना, 108 into 1000। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹಾ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದು. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ನಾವು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಧಾಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಿಸಂತರಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಯಾವ ಮಂತ್ರನೂ ನೀವು ಹೇಳೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾವುದಾನ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಹೆಂಗಸರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. कुछ डाउट ऐसा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?